सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है रैशनल नंबर्स, उसकी पेज नंबर 5 पे जो आपको टेबल दिया हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका ये कम्यूटेटिविटी वाला टॉपिक है, इसके अंदर होल नंबर्स की बात कर रहा है, उसी से रिलेटेड ये टेबल है। तो कुछ चीज़ें फिल्ड है, कुछ चीज़ें फिल्ड नहीं है। जो फिल नहीं है उसको हम करेंगे यहाँ पर। तो देखो ऑपरेशंस की बात कर रहा है, यहाँ एडिशन की और नंबर का यहाँ एग्जाम्पल लेके बात कर रहा है। फिर इसका रिमार्क दिया हुआ है। तो देखो 0 + 7 हम करेंगे या 7 + 0 कर दें। कम्यूटेटिविटी में क्या होता है, किसी को भी इधर उधर कर दो तो अगर वैल्यू नहीं बदलेगी तो हम कहेंगे कि वो कम्यूटेटिव है। अगर वैल्यू चेंज आ रही है तो हम कहेंगे वो कम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव। तो 0 + 7 या हम 7 + 0 कर दें, यानी 7 को पहले लिख दिया 0 को बाद में, तो उससे वैल्यू नहीं बदल रही है। दूसरा एग्जाम्पल लेके आप चेक कर सकते हो, 2 + 3 या फिर 3 को पहले लिख दो, 3 + 2 कर दो, तो दोनों केस में आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इसका मतलब कोई सा भी दो होल नंबर हम ले लें, ए और बी, तो a + b कर लो चाहे b + a कर लो, दोनों ही आपके इक्वल होंगे। तो रिमार्क में आपको क्या लिखा हुआ है, नहीं इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। किसका, होल नंबर्स की बात हो रही है कि अगर दो होल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो किसी भी नंबर को आगे पीछे लिख लो, कोई मतलब नहीं है, दोनों में आंसर सेम आएगा। अब देखो सब्सट्रैक्शन में आपको इस नंबर वाले के अंदर ब्लैंक दिया हुआ है, बाकी रिमार्क इसका दिया हुआ है कि जब आप खुद से चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि सब्सट्रैक्शन क्या होता है, नॉट कम्यूटेटिव होता है। तो इस ब्लैंक के अंदर क्या लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो एडिशन केस में जैसे दो एग्जाम्पल हमको दिया था, फिर उसके बाद एक जनरल रूल दिया हुआ था कि कोई भी ए और बी लेंगे तो हमको ये मिलेगा। उसी तरीके से हम सब्सट्रैक्शन में भी करेंगे कि दो एग्जाम्पल चेक करेंगे, फिर उसके बेसिस पर रूल बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इस वाली ब्लैंक के अंदर आप क्या लिखोगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम 3 - 2 करें तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम 2 - 3 करें, यानी इधर उधर हमने कर दिया, 3 - 2 2 - 3, तो 2 - 3 करोगे तो आंसर क्या आता है, -1 आएगा, यानी वैल्यू बदल गई। इसलिए तो कम्यूटेटिव नहीं है कि इधर उधर करोगे तो आंसर बदल जाएगा आपका। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, 5 - 7 करोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। अच्छा 7 को पहले कर दे, 5 को बाद में कर दे, तो 7 - 5 आप कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2। तो एक बार आपको -2 मिल रहा है, दोबारा 2 मिल रहा है। इससे हमको क्या पता चला, अब ये चीज़ आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन में, जैसा कि हमारा एडिशन वाले में दिया है। फॉर एनी 2 होल नंबर्स ए एंड बी, कोई सा दो होल नंबर हमने ले लिया ए और बी, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आप लगाओगे, वो क्या, अब लिखोगे वेयर ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो इस कंडीशन के साथ हम कह सकते हैं कि a - b ये इक्वल नहीं होगा b - a के। ठीक है, ये हमने दोनों एग्जाम्पल से देख लिया। अब ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई कि a नॉट इक्वल टू b, इसका मतलब क्या है, अगर a और b आप सेम ले लोगे, जैसे आपने ले लिया a = b = 3, a और b दोनों को 3 ले लिया, तो a - b करोगे तो क्या होगा, 3 - 3, भाई a और b दोनों ही 3 है तो आंसर 0 आ जाएगा। b - a करोगे तो भी आपको 3 - 3, इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। तो इस केस में देखो आंसर सेम आ रहा है, 0 0 दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि a - b इक्वल होगा b - a, लेकिन ऐसा तभी होगा जब a और b दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी, तभी होगा। इसीलिए हमने रूल बनाने से पहले बता दिया कि a और b बराबर नहीं है। a और b जब बराबर नहीं होंगे तब हम कह सकते हैं कि a - b नॉट इक्वल टू b - a। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आप बहुत ध्यान समझना, अक्सर ये पॉइंट आपको बताया नहीं जाएगा, लेकिन इस चैनल पे आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में समझाई जाएगी। एक छोटा सा भी पॉइंट होगा उसको भी आपको समझाया जाएगा, कहीं आगे जाके आप गलती ना हो जाए आपसे। अब इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें, यहाँ जो ब्लैंक है इसको हम फिल कर लेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो दो होल नंबर हम ले लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। जैसे 5 और 4 ले लेते हैं, तो 5 × 4 ऐसे लिख लो, या 4 × 5, इन दोनों ही केस में आपको आंसर क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। एक और एग्जाम्पल ले लो, 2 × 8 कर लो, या फिर आप 8 × 2 कर लो। 2 8 = 16 होता है, 8 2 = 16 होता है, दोनों ही केस में आंसर आपको 16 मिलेगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, फॉर एनी 2 होल नंबर्स ए एंड बी। अब यहाँ पर हम कंडीशन नहीं लगाएंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ए और बी इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी इक्वल हो सकता है, कैसा भी हो, हमेशा a × b इक्वल होगा b × a के। और जब ऐसा होगा कि इधर उधर करने पे वैल्यू नहीं बदल रही है, a × b बराबर है b × a के, तो हम क्या कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव है। तो देखो रिमार्क के अंदर यही लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका। बस इस ब्लैंक के अंदर क्या लिखेंगे वो मैंने आपको ब्लू कलर से लिख के बता दिया। अब डिवीजन की बात कर लेते हैं, इस ब्लैंक के अंदर आप क्या लिखोगे वो बताता हूँ मैं। तो दो होल नंबर हम ले लेते हैं, चलो एक 14 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। तो 14 / 7, 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 2 आएगा। वहीं अगर 7 को डिवाइड करेंगे 14 से
तो इसको सॉल्व करोगे यानी 7/14, इसको रिड्यूस करोगे तो दोनों 7 से डिवाइड होगा तो आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई 14 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो इधर उधर करने से वैल्यू बदल जा रही है। 14 डिवाइडेड बाई 7 किया तो 2 मिल रहा था, 7 डिवाइडेड बाई 14 किया तो 1/2 मिल रहा था। दोनों आंसर अलग है ना। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, 12 डिवाइडेड बाई 6, या चलो दूसरा ले लेते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं तो हमको यहाँ 3 मिलेगा। और अगर 4 को डिवाइड करेंगे हम 12 से तो हमको 1/3 मिलेगा। तो दोनों में आंसर अलग आ रहा है ना। तो हम इसका रूल क्या लिख सकते हैं, फॉर एनी 2 होल नंबर्स ए एंड बी, कोई सा भी 2 होल नंबर आप ले लो ए और बी, यहाँ भी आप कंडीशन लगाओगे। क्यों लगाओगे मैं अभी बताता हूँ कि ए बराबर नहीं होना चाहिए बी के। तो अगर ऐसा है कि ए और बी बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग कोई होल नंबर है, तो हम कह सकते हैं ए डिवाइडेड बाई बी ये बराबर नहीं होगा बी डिवाइडेड बाई ए के। अच्छा, ए और बी को दोनों बराबर ले लें तो क्या होगा, जैसे a इक्वल्स टू बी इक्वल्स 7 ले लिया तो a डिवाइडेड बाई b करोगे तो क्या होगा, 7 डिवाइडेड बाई 7, आपको आंसर 1 मिलेगा। b डिवाइडेड बाई a करोगे तो b भी आपका क्या है, 7 है, और a भी आपका 7 है, तो फिर से 7 डिवाइडेड बाई 7, इसको 1 मिलेगा। तो इस केस में आप देखोगे कि a डिवाइडेड बाई b इक्वल आ रहा है b डिवाइडेड बाई a के। दोनों ही केस में हमको 1 आंसर मिल रहा है, लेकिन कब मिल रहा है, जब a बराबर होगा b से। इसीलिए हमने कंडीशन लगा दी कि a और b बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, तभी ये रूल आपका वर्क करेगा। तो देखो a डिवाइडेड बाई b बराबर नहीं है b डिवाइडेड बाई a के, तो रिमार्क के अंदर हम क्या कह सकते हैं, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी इधर उधर करोगे तो आंसर बदल जाएगा आपका। तो ये होल नंबर वाला जो हमारा टेबल है ये कंप्लीट हो गया। अब इंटीजर्स वाला भी टेबल आपको दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपको कम्यूटेटिविटी ही चेक करनी है। ऑपरेशंस दिया है, नंबर वाले में कुछ ब्लैंक्स है, बाकी रिमार्क आपको पूरा पूरा दिया हुआ है। यानी 2 इंटीजर है, उसको ऐड करके आप यहाँ चेक कर लो। तो जैसे हम 2 और -4 ले लेते हैं कि 2 प्लस -4 ऐसे लिख लो, या फिर इधर उधर कर दो, -4 को पहले लिख दो, इसमें ऐड कर दो 2 को, तो आंसर आपको दोनों ही केस में -2 मिलेगा। तो इधर उधर करने से वैल्यू नहीं बदली, इसीलिए देखो यहाँ पर लिखा एडिशन इज कम्यूटेटिव। सब्सट्रैक्शन की बात कर लें, 5 माइनस -3, यानी 5 में से माइनस करना है नेगेटिव ऑफ 3 को। इसको अगर हम उल्टा कर दें, यानी -3 को पहले लिख दें, उसमें से 5 को माइनस कर दें, तो क्या ये दोनों इक्वल है, तो आंसर आएगा नो। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, 5 + 3 आपका 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे -3 - 5 आपको -8 आ जाएगा। दोनों सेम नहीं आ रहा ना, इसीलिए हम लिख देंगे नो। जब इक्वल नहीं है इसीलिए हम कह सकते हैं क्या, सब्सट्रैक्शन क्या है, नॉट कम्यूटेटिव लिखा हुआ है यहाँ पर। मल्टीप्लीकेशन की बात कर लें तो 2 इंटीजर हम ले लेते हैं, चलो 7 ले लेते हैं और -3, तो 7 मल्टीप्लाई बाई -3, तो 7 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आएगा। या हम ऐसे कर सकते हैं कि -3 को पहले लिख देते हैं, इससे 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों ही केस में चाहे 7 मल्टीप्लाई बाय -3 करो या -3 मल्टीप्लाई बाय 7 करो, आपको आंसर -21 ही मिलेगा। तो आंसर सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव है। डिवीजन केस की बात कर लें, यहाँ चलो -12 और 4 ले लेते हैं, तो -12 डिवाइडेड बाई 4, इसका आंसर क्या आएगा, 4 3 = 12 और माइनस का साइन है तो -3 हो जाएगा। अगर हम 4 डिवाइडेड बाई -12 कर दें तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमको आंसर -1/3 मिलेगा। तो इधर उधर करने से वैल्यू बदल जा रही है, पहले हमको -3 मिल रहा था, अब -1/3 मिल रहा है। तो आंसर अगर डिफरेंट आ जाएगा तो हम कहेंगे नॉट कम्यूटेटिव, और यही आपको लिखा हुआ है। तो इस पेज पे जो आपके दोनों टेबल थे इनकम्प्लीट थे, उसको हमने कंप्लीट कर लिया और डिटेल में समझते हुए, ऐसा नहीं कि बस आपको आंसर बता दिया मैंने। अब इसी तरह से ट्राइदीज या टेबल्स या एक्सरसाइज के सोल्यूशन या और भी जो स्टडी मटेरियल है वो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है www.estudywala.com। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी ट्राइदीज या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहां आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।